यो वेलकम टू सलार पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में अपन ने देखा कि देवा ने सील वाला ट्रक रोक लिया, इसलिए अब इसका पुराना दोस्त वर्धा इसको मारेगा। अब इसके आगे की स्टोरी बताएंगे, इसके पीछे की स्टोरी बता के। तो अपना माथा पकड़ के अगले 1 मिनट तक सुन लो इसके पूरे इतिहास की कॉम्प्लेक्स स्टोरी इन अ सिंपल वे। हजारों साल पहले से खानसार नाम का एक साम्राज्य था। वहाँ 3 मेन कबीले थे, सौर्यांगा, मन्नार एंड घनियार। फिलहाल मन्यार कबीले का राज है इधर, इसके बाद सौर्यांगा कबीले की बारी आएगी। पर पूरी ही पावर अपने हाथ में लेने के लिए मन्यार कबीले के इस देव मन्यार ने सौर्यांगा कबीले को रातों रात ही ऊंचिया कबीला बना दिया। बोले तो सबका सफाया कर दिया। फिर इसने खानसार के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी, फौज लगा दी। ये इसमें खानसार को ऐसी खतरनाक सी जगह बता रहे हैं, खानसार ये खानसार वो। पर तुम इनको इग्नोर करो और मेरी बात सुनो। करने दो इनको जितनी एक्टिंग करनी है, मुझे पता है ना। देख लेना एंड में हमारा अकेला हीरो मुंह देगा इनके पूरे खानसार पे, फिर हम सब फैन उछलेंगे। सो कंटिन्यू। इस देव मन्नार की 2 बीवियां थी। एक से बच्चे हुए रुद्रा और राधा रमा, वही वो चाहिए वाली। और दूसरी बीवी से बच्चा हुआ वर्धा। वर्धा है प्रभास का दोस्त, प्रभास है देवा, याद है ना। और वर्धा ने देवा और इसकी माँ को बचाने के लिए अपना कड़ा मतलब अपनी बड़ी पोस्ट घनियार कबीले के इस आदमी को दे दी थी। पर बहुत सालों बाद वर्धा के पापा ने इसके बेटे से गद्दी वापस लेकर वर्धा को देने का डिसाइड किया और खुद कहीं चला गया ये पता लगाने के लिए कि चुपके से खानसार में गन्स कौन मंगा रहा है। और उसके पीछे से रुद्रा इसके साथ मिलकर अपने सौतेले भाई वर्धा को मारने ही वाला था। पर राधा रमा ने सीज फायर लगा दिया, मतलब लड़ाई पर रोक लगा दी। अब 9 दिन बाद वोटिंग होगी कि सीज फायर हटाएं या नहीं। पर सबको यकीन था कि सीज फायर हटा ही देंगे, इसलिए सब गैंग वाले लोग, कोई साइबेरिया से ला रहा है, कोई यूक्रेनियन, कोई ऑस्ट्रिया, तो कोई रशियन ला रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है, अब थोड़ा आराम से चलते हैं। तो एक तरफ तो बाकी लोग अपनी टीम में ऐसे ऐसे लोग ला रहे हैं और दूसरी तरफ उन सबसे भिड़ने के लिए ये अपनी गाड़ी की एक सीट खाली छोड़कर किसको लेने जा रहा है। आखिर कौन बराबरी कर सकता है इन पूरी आर्मी से? एनी गेसेस? यस, देवा को। बस ये चीटिंग है यार, साफ साफ नाइंसाफी। मतलब ये हीरो का दोस्त है तो ये तो ले आया देवा को, पर बेचारे उनका नहीं सोचा इन्होंने जरा भी, जो बस पूरी की पूरी आर्मी ही ला रहे हैं तो बंदूकों के साथ। अरे उनको भी बराबरी की टीम दो, ऐसे तो ये हार जाएंगी। गाइस रियली वी नीड जस्टिस फॉर दीज। खैर फिर खानसार में इसको लाने के बाद जब इसको लोग बोलते हैं कि किस आदमी को ले आया तो उन दुश्मनों की आर्मी से भिड़ने के लिए, तो ये क्या रीजन देता है कि किसको ले आया? जो कैलकुलेट ही ना हो पाए ऐसा पागल लाया। पूरी आर्मी भर भर के दूसरी गैंग के लोग ला रहे हैं, पर कैलकुलेट अकेला ये नहीं हो रहा है। कुछ सेंस नहीं लग रहा है वैसे तो इस डायलॉग में, पर देखो ना कितनी सीरियसनेस में बोला ये। इसलिए अपन सब बस एक काम करते हैं कि इनका विश्वास कर लेते हैं कि बहुत सेविज डायलॉग है। हाँ चलो बस अब खुश हो जाओ। वैसे वो बात अलग है कि कैलकुलेट की बात ये ना करें तो ही बढ़िया है। अगर थोड़ा कैलकुलेट तुम भी कर लेते तो ये पूरा टावर और बुलडोजर को यूं हवा में नहीं उड़ा देते। खैर अब इसके खानसार में आने के बाद ये फिर से 1 घंटे तक इस पागल का बिल्डअप करने लग गए, बस पीछे से जोर जोर की बैकग्राउंड ट्यून लगा के। और मैं मन से नहीं बोल रहा है इसको पागल, सब बोलते हैं इसको पागल। पागल लाया, बहुत बड़ा पागल है। फेंक नहीं रहा मैं कुछ भी, इधर जो हो रहा है वही बोल रहा हूँ। कोई इसको वो करके बोल रहा है, कोई इसको राक्षस बोल रहा है, तो कोई इसको नॉन कैलकुलेटेड बोल रहा है। पागल तो पहले बोल ही रहे थे। दे रियली कांट डिसाइड कि अपन अपने हीरो को कौन सा बैडेस्ट टाइटल दें, इसलिए सब दे दो। दूसरी गैंग के लोग एकदम से अटैक करके सबको गोली से मार रहे हैं, पर इसको देखते ही रुक गए। अबे मार देना इसको भी, इतना भेदभाव क्यों? भाई मेरे गुंडा बनने की फीस लिए तूने मूवी में, किसी का चमचा नहीं। भले ही फिलहाल छोटा मोटा गुंडा है तू, पर मेहनत की खा रहा है, किसी की चाटने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर रहा है तू तो यार। मार दे इसको भी। और भैंस की गोली चला भी देगा तो आई डोंट थिंक कि कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले देखा था ना अपन ने पिछले वीडियो में कि जब सारे इस पे गन फायरिंग करते हैं तब भी गोली इन्हीं चूतियों के लगती है। और बाय द वे इधर तो सीज फायर लगा था ना तुम्हारे रूल के हिसाब से, वरना ऐसे तो ये वर्धा को भी कब का ही मार देते। पर ये तो हीरो की हीरोगिरी दिखाने के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं। तो वैसे तो चारों तरफ इधर गुंडे भरे पड़े हैं, पर एक बड़ा गुंडा होता है इसमें, ये आदमी विष्णु, जो है पीडोफाइल। ये रोज एक लड़की को उठा के ले जाता है। और अब सब छोड़ो, एक बहुत जरूरी बात ध्यान देना कि इस मूवी में जितने भी गुंडे बदमाश भरे पड़े हैं उन सबके भगवानों के नाम है, वो भी पर्टिकुलरली एक ही जैसे, समझ जाओगे तुम। लाइक शिव मन्नार, देव मन्नार, राधा रमा, कृष्णकांत, और ये है पंडित, बहुत डेंजर गुंडा। और इस दरिंदे का नाम है विष्णु, और इसकी इस टोली में सब डमरू बजा के, भभूति तिलक लगा के। तुम्हारी तो मतलब क्या समझे इसका, इतना कोइंसिडेंस। चलो कोई बात ना, वेट कर लो थोड़ा। आई होप कि अब्दुल नाम का भी कोई जरूर मिलेगा। तो ये विष्णु ये बच्ची लेके जा रहा होता है और इसकी माँ चिल्ला रही है, काली माँ से प्रार्थना कर रही है इसको बचाने के लिए। तो प्रभास उसकी माँ को जाके एडवाइस देता है कि अगर काली माँ को मनाना है तो उनको हट्टा कट्टा सींग वाला बकरा चढ़ाना होगा। पूरी प्रोसेस बता रहा है ये कि जानवरों के हाथ जाओ, सबसे बड़ा बकरा लेकर उसे घसीट के अच्छे से श्रृंगार करके माला वगैरह चढ़ा के उसके मुंह पे
पानी मारना हो, वो जैसे ही भर भर आने लगे। अरे अरे, बड़ा ही दुख होता है ये सब सुन के। नहीं बकरे पे नहीं, उस पे तो होता ही है दुख, पर अभी ये जान के दुख हुआ कि ये अपना वही प्रभास है जो कुछ साल पहले बाहुबली में, याद है, उस मासूम जानवर की बजाय खुद का खून चढ़ाया था काली माँ को। पर आज वही लेजेंड बकरे की रेसिपी बता रहा है इन डिटेल्स, और खुद को इस बात पे कूल और समझ रहा है। फिर ऐसे बुद्धि पलटती है इंसान की। खैर, अब क्या ही बोले। अब ये बाहुबली से भी ज्यादा बाहुबली बन के सबको धो रहा है। औरतें तो इसे काली माँ का बेटा ही बोलने लग गई। अरे आंटी जी, इंग्लिश टीचर का बेटा है ये, जिसको इंग्लिश तो नहीं आती इतने अच्छे से, पर फिर भी फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं आती, दिख ही रहा होगा। अब आता है एक ऐसा एक्शन सीन जो तुम खुद ही देखो। क्या है ये? भैया कोई तो इनको बताओ कि हमारा देश का संविधान इतनी भी ज्यादा बकचोदी करना अलाउ नहीं करता। वैसे पहले मैं बताना भूल गया था कि खानसार में भारतीय संविधान लागू नहीं होता, पर वो तो मजाक में बोल रही थी काली माँ का बेटा, ये तो सीरियस ही हो गए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है प्रभास, मैं भी फैन हूँ उनका, बट ये दिस इज कॉल्ड प्योर क्रिस्टल क्लियर बकचोदी। इससे बढ़िया तो मैं छोटा भीम और उस जादूगर की फाइट एंजॉय कर लूंगा। खैर, फिर इसका ये रूप देखकर सारी औरतें भावनाओं में बह गई। सोचो, कोई आदमी तुम्हारे गांव की औरतों की इज्जत गुंडों से बचा रहा है, तो क्या बदले में तुम्हारा ये रिएक्शन होगा? सर, इस सीन में आप लड़कियों को इस डरिंदे से बचाना। वाओ कूल। फिर उसके बाद ये सब औरतें मिलके ऐसे ही रिएक्ट करेंगी। अरे ये तो बहुत ज्यादा कूल। अगर ऐसा असली में कहीं होना तो फिर उस हीरो को उनसे दूर भग के खुद की इज्जत बचाने की जरूरत है। तो विष्णु को मारने के बाद इनको कैद में डाल दिया। अब विष्णु का बाप फैसला करेगा इनका, जिसका नाम है नारंग। अब मैं कुछ बोल दूंगा ना तो विवाद हो जाएगा, और मन कर रहा है कि कर ही देते हैं विवाद, पर कंट्रोल। कंटिन्यू। तो इसके बेटे का बदला लेने की तो छोड़ो, इसने सबके सामने उसके बाप को भी मार दिया, जबकि बगल में कुछ लोग खड़े हैं बंदूक लेकर, जिनको बोला जाता है सिक्योरिटी गार्ड। पर इन गवार के बच्चों को ना सिक्योरिटी का मतलब पता, ना गार्ड का मतलब पता। जब सामने खड़ा है प्रभास तो फिर गार्ड में गई सबकी सिक्योरिटी। वैसे कोशिश तो करी थी इन्होंने, कोशिश की एक्टिंग, पर बंदूक ही जाम हो गई। वाओ। अब इस पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे की पिक्चर का मतलब क्या है, जब ये अपने लाडले देवा को उसकी मनमानी भी कराएंगे, ऊपर से उसको एक जरा सी चोट भी नहीं खाने देंगे। हाँ, जरा सा भी पिट ही नहीं रहा ये तो भाई साहब। आखिर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें इसको, भगवान। और बाय द वे, इसने उसके बाप को क्यों मारा? क्योंकि उसने इसके टपोरी दोस्त को हाथ लगा दिया था। ये होता है असली डाउनफॉल, प्रभास का नहीं, इनके कैरेक्टर का डाउनफॉल। पहले इन्होंने औरत पे हाथ डालने वाले का गला काटा था भरे दरबार में, और अब इनके इस टपोरी दोस्त के हाथ लगाने के कारण गला काट रहे हैं ये। फाइनली वोटिंग का दिन आ गया और देव मन्नार भी वापस आ गया। सबने अपना वोट दिया और अब बस वर्धा के फाइनल वोट की बारी है, जिससे डिसाइड होगा कि सीज फायर लगे रहने दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। और ये हट गया सीज फायर, लड़ो अब बैन। वैसे सही किया वर्धा ने, क्योंकि इसके पास तो देवा है और बाकी सबके पास तो फौज ही तो है, टेंशन उनको करनी चाहिए। बस फिर लड़ाई होती है थोड़ी बहुत, देवा और वर्धा सबको मारते हैं। फिर एंड में आता है एक बुरा सा सस्पेंस जो मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हाँ, वो ये कि सौर्यांगा कबीले के कुछ लोग बच गए थे, कुछ बच्चे, उनको गटर के सीवर में छुपा दिया था इन्होंने। और प्रभास भी सौर्यांगा कबीले का ही है। रूल के हिसाब से देवा को बनना चाहिए अब खानसार का राजा, और इसकी आइडेंटिटी रिवील करते हुए ये पता नहीं कैसा इफेक्ट लगा रहा है। क्या नाग बताना चाह रहे हो तुम इसको? कुछ भी, दैट्स इट, मूवी खत्म। नाउ सम एक्स्ट्राज। क्या हो रहा है इधर एक्शन सीन में? प्रभास चल रहा है और लोग मर रहे हैं। एक्शन इतना लेजी है इसमें कि एक तो पहले से ही प्रभास बहुत ढीलों की तरह एक्शन कर रहा है, और ऊपर से एडिटर उसको और स्लो मोशन में करके दिखा रहा है। लिटरली इसमें ये खड़े खड़े सबकी मार रहा है। और सच्ची में यार, तुम मानो या ना मानो, प्रभास का मैं भी फैन हूँ, और ये इतने बड़े एक्टर हैं कि इसको रेस्पेक्ट देते हुए सब मर भी रहे हैं। अगर मैं विलन होता और फाइट करता ना प्रभास से, मैं खुद भी ऐसे ही हवा में उड़ता हुआ खंबे पे जा मरता, मजा ही आ जाता। और देखो इधर ये इसको तलवार से काट रहा है, पर ये मोटी का स्लो मोशन में बेब्लेड की तरह घूम रहा है। और जैसा कि मैंने तुम्हें सलार के पार्ट 1 में बोला था कि केजीएफ ही मूवी है, ऐसे कुछ बोला था ना, तो सुनो, केजीएफ से एक लेवल आगे का करने के लिए इन्होंने इसमें इसकी माँ को जिंदा रखा है। उस मूवी में तन्नारी ताने नानो था, और इसमें
उसमें रॉकी भाई ने थोड़ी अलग अलग एक्टिंग भी करी, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी कॉमेडी, और इसमें तो पूरे टाइम ही गुस्से में। जब आदि पुरुष में ही राम जी के रोल में ये हमेशा गुस्से में थे, तो इसमें तो सोच लो, उसमें माँ नहीं थी, इसमें है। उसमें माँ इसको कुवत करने के लिए प्रेरित करती है और इसमें रोकती है। उसमें इसने डोकरा बचाया, इसमें बच्ची, और उसमें मेन विलन ये था और इसमें भी यही है। विलन भी कोई दूसरा चूज नहीं किया। क्रिटिसाइज इसमें मैंने एक्टर प्रभास को नहीं किया, कैरेक्टर देवा को किया है। तो देखो यार, मैं अपने वीडियो में बस खुद का ओपिनियन देता हूँ, खुद के हिसाब से। सो आई होप यू रियली एंजॉय। ज्यादा गुस्सा नहीं हुए होंगे, और जो हो रहे हैं उनको होने दो, अब क्या करें। पिछले पार्ट में कुछ लोग बोल रहे थे कि साउथ मूवीज से जलता है तू। साले मेरे पिताजी के बॉलीवुड हेडक्वार्टर में काम करता है जो मैं जलूंगा साउथ मूवीज से? और ये क्या हो रहा है, बॉलीवुड वर्सेस साउथ? मूवी को मूवी के हिसाब से देख लो ना यार, या फिर उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से डिसाइड करोगे कि मूवी अच्छी है या बुरी। तो ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक टारगेट है 666 करवाने ही है इतने लाइक्स, तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए। और कमेंट में मेरा नाम लिख दिया करो, मोटिवेशन मिलती है। और ये बॉलीवुड की मूवी आई थी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, जिसमें इनके अगेंस्ट विलन होता है यही वर्धा, जो होता है आतंकवादी, जो साउथ या फिर नॉर्थ देखे बिना ही पूरी इंडिया को उड़ाने वाला है। अब ये दोनों रोकेंगे उसको? इन बॉलीवुड का ये देशभक्ति का बिजनेस मॉडल अच्छे से एक्सपोज किया है मैंने। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये लेफ्ट साइड पे वीडियो आ रही है ना, और उधर तुम ये भी बोल सकते हो कि बॉलीवुड वालों से जलता है तू। बाय।